औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पिछले एक माह से हालत बीमारी में था। अभी एक दिन हुए हैं कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। अलबत्ता मेरे सारे बदन में दर्द है और कमज़ोरी बेहद है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो कुछ घबराहट से भी इंसान पर तारी हो जाती है। दिल कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। तो मेरी भी तकरीबन यही कैफियत थी। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि कोई ना कोई किताब मेरे ज़ेरे मताला रहती है। मैं किताब के मताला के बग़ैर रह नहीं पाता। तो इस बीमारी में भी जैसे ही मेरी तबीयत कुछ बेहतर होती थी तो मैं फ़ौरन किताब उठा लेता था। उस वक्त मेरे पास ये किताब थी जिसको ये का नाम है यादों की बारात। यादों की बारात ये जोश मलिया आबादी साहब की आप बीती है स्वानाए हयात। तो इसमें अब जैसे हर किताब में ख़ास तौर पर मैंने जैसे पहले भी एक मर्तबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने हर किस्म की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन कई सालों से अब मैं जो पढ़ता हूँ तो या तो आप बीती होती है या फिर सफ़रनामा होता है। और इन्हीं दो चीज़ों में मेरे ख़्याल से काफ़ी, क्योंकि ये मालूमात से भरपूर होती हैं, कोई ना कोई इनमें काम की बात निकल आती है, इंतहाई दिलचस्पी की बात निकल आती है, कुछ नाकाबिले फरामोश वाक़यात निकल आते हैं। तो उससे दिल बहल जाता है और मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। अब जोश मलिया आबादी जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत मशहूर शायर गुज़रे हैं, ख़ास तौर पर नज़्मों के हवाले से। ये बड़ी इनकी तवील तवील नज़में हुआ करती थी। ग़ज़लें इनकी कम हैं, बहुत ही शायद कम हैं, और नज़में इनकी बहुत ज़्यादा है। ये नज़मों के हवाले से। बहरहाल ये इंडिया में रहते थे और एक मतलब ये पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे। कुछ पाकिस्तानी हज़रात ने, यहाँ के जो उस वक्त के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बड़ा उन पर ज़ोर दिया था कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। बहरहाल अभी जो मैं इस किताब में, ये तकरीबन 720 सफ़हात की किताब है और यकीनन इसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी जो मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो इन्होंने इब्तिदा में लिखी है चंद इब्तिदाई बातें।
तो मैं आपको वो सिर्फ सुनाता हूँ। बाद में कुछ इनमें जो कुछ वाक़यात हैं बड़े दिलचस्प, जो कि वाकई सुने जाने के और सुनाए जाने के काबिल हैं, वो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी बहरहाल ये इनका जो शुरू में लिखा है, तो वो कहते हैं, मैंने अपने हालात ज़िंदगी कलमबंद करने के सिलसिले में कामिल 6 बरस तक ज़्यादातर मुसलसल और गाह गाह गैर मुसलसल अर्क रेज़ी की है। 1.5 बरस की मेहनत के बाद मेरा पहला मसवदा तैयार हुआ। उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर 1.5 बरस में मेरा दूसरा मसवदा मुकम्मल हुआ। उस पर भी तनसीख का ख़त खींच दिया। फिर 1.5-2 साल सर्फ करके 900 सफ़ात का तीसरा मसवदा तहरीर किया। 3000 में इसकी किताबत भी मुकम्मल करा ली। मगर जब इस पर दोबारा नज़र डाली तो पता चला कि इस मसवदे को भी मैंने एक ऐसे घबराए हुए आदमी की तरह लिखा है जो सुबह को बेदार होकर रात के ख्वाब को इस खौफ से जल्दी जल्दी उल्टा सीधा लिख मारता है, कहीं वो जहन की गिरफ्त से निकल ना जाए। और खुदा करके अब ये चौथा मसवदा शाया किया जा रहा है। अब क्योंकि ये इन्होंने बुढ़ापे में लिखा, आखिरी उम्र में, तो मेरा आपको ये सुनाने का मसला ये था कि अब इन्होंने अपनी यादें लिखी हैं, तो हर शख्स की ज़िंदगी में बहुत सी यादें होती हैं। कोई भी शख्स हो, कोई मशहूर आदमी हो या कोई आम आदमी हो, कोई किसान हो, मज़दूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी शख्स हो, कोई वज़ीर हो, सफ़ीर हो, बादशाह हो, तो ज़िंदगी में उसकी यकीनन बहुत से वाक़यात होते हैं। अगर ज़िंदगी में मैं आपको एक महफ़िल का वाक़या सुनाता हूँ कि चंद अहबाब की महफ़िल जमा थी, तो वहाँ तस्करा छिड़ गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है। तो कुछ हर एक ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। तो एक वहाँ थे राशिद अख्तर साहब। उन्होंने जो बात की मुझे वो बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि देखें कि दुनिया की कौन सबसे बेहतरीन किताब, इसका तो किसी तरह भी हम कोई भी नहीं बता सकता। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर के हम में से किसी ने भी दुनिया की तमाम किताबें तो पढ़ी ही भी नहीं हैं। दुनिया में तो लाखों करोड़ों के हिसाब से किताबें छप चुकी हैं, जबकि अगर हमने पढ़ी भी होंगी तो चंद 100 पढ़ ली होंगी या चंद हज़ार पढ़ ली होंगी। तो हम में से कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि दुनिया की सबसे अच्छी किताब कौन सी है। इस बात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता
अपनी पसंद के बारे में बताया जा सकता है कि मैंने अब तक जो किताब पढ़ी है, दिलचस्प तरीन जो किताब पढ़ी है वो फलां है। अब पसंद अपनी अपनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको अपनी पसंद बताऊं, जैसा कि अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि नसीम एजाज़ी साहब की किताब खाक और खून मेरी पसंदीदा किताब है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो किताब आपको भी पसंद आए, क्योंकि पसंद अपनी अपनी होती है। अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दुनिया की दिलचस्प तरीन किताब आप खुद लिख सकते हैं। लोगों को बड़ी हैरत हुई वहाँ पर उस महफिल में जो जमा थे हज़रात कि भाई वो कैसे। देखो वो ऐसे कि आपको उस पर कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। आप रोज़ाना रात को जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाएं तो उस वक्त आप कलम और अपनी डायरी की संभाल लें और आज के वाक़यात जो हुए हैं आप पर बीते हैं वो तहरीर कर लें। आप इसी तहरीर को अपने जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद पढ़ेंगे और जैसा जैसा अरसा बीतता जाएगा, जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी बात, मतलब 5 साल के बाद 10 साल के बाद, उतना ही ये दिलचस्प तहरीर होती चली जाएगी और आपको खुद इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। इस बात से किसी और ने इत्तेफाक किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल मैं उनकी इस बात से बड़ा मुत्तफ़िक़ था और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही थी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं, ऐसी शख्सियात से मुलाकात होती है कि उनकी यादें इंसान की दिल में उतर जाती हैं और वो बेसाख्ता। और ये ऐसी बातें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इन्हीं बातों से हमें ज़िंदगी को समझने में आसानी होती है। उनकी इस किताब बात पर मैंने भी ये सोचा था, ये काफ़ी पुरानी बात है, तो मैंने भी एक ज़माने में डायरी लिखने का आगाज़ किया था, लेकिन जैसे कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर डायरी नहीं लिख सकता। अपनी लाबाली तबीयत की बिना पर, लाउबाली तबीयत की बिना पर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर, बहरहाल, लेकिन अब जैसे मेरी ज़िंदगी बड़ी कोई ख़ास नहीं गुज़री, बड़ी रूखी फीकी सी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात हैं जिनको मैं ख़ुद याद करके बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता हूँ। तो ऐसे ही वाक़यात हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़यात यक़ीनन होते हैं। मैं अपनी ही ज़िंदगी का इस किताब से मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाऊँगा, 3-4 वाक़यात जो हैं जो बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन अभी मैं अब आपको अपनी ज़िंदगी का
एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। तो ये तकरीबन उस वक़्त की बात है, ये मेरे ख़्याल से 78 या 79 की बात है, 1978 या 79 की बात है। उस ज़माने में मैं नया नया अपने भाइयों से अलहदा हुआ था और तन्हा तन्हा बड़ा बोर्ड पर रहता था। एक वहाँ मैं उस ज़माने में गनी चौरंगी में एक कंपनी में काम करता था, गनी चौरंगी, और वो सिगरेट की कंपनी थी। उस ज़माने में मैं छोटी मोटी नौकरियाँ मिल जाया करती थी बड़ी आसानी के साथ, कोई इतना। और मैं किसी भी फैक्ट्री में ज़्यादा अर्सा काम नहीं करता था, किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने। गनी चौरंगी की जो कंपनी थी, सिगरेट बनाती थी, उसमें भी मैं महज इस वजह से तकरीबन मैंने उसमें 6 या 7 साल मुलाजमत की कि वो आगा खानी हजरात की फैक्ट्री थी। इस्माइली फ़िरक़े के जो आगा खानी हैं, तो मैं उनकी, क्योंकि आगा खानी उस कंपनी में ज़्यादा थे, तो मैं उनकी ज़िंदगी का तो समझना चाहता था, उनके मज़हब को, उनके अक़ीदे को। तो कुछ लोग वहाँ थे जिनसे उनमें बातचीत मेरी अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने उसमें 5-6 महीने गुजारे। तो बहरहाल उस ज़माने में जब मैं अकेला, ये कमरा मैंने लिया हुआ था, जिस तरह छड़े छांट लेते हैं कमरा, और उसी ज़माने में मैंने नए नए कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले, अफ़साने लिखने का आगाज़ किया था और मेरी ग़ज़लें भी छपनी शुरू हो गई थी। उसी गली में, क्योंकि पानी का तो कोई बंदोबस्त नहीं था, तो मेरे पास एक कनस्तर होता था पानी का, जैसे वो घी के कनस्तर होते हैं, जिसके ऊपर वो दरमियान में लकड़ी का एक डंडा लगा हुआ होता है पकड़ने के लिए। तो उससे करीब के एक नल से जो गली में लगा हुआ था, उससे पानी भर कर लेकर आता था और नहाता था। सारी ज़िंदगी जबकि मैंने बड़े खुले पानी से वाफिर मक़दार में नहाया करता था, और मैं, लेकिन यहाँ आकर जब पानी की किल्लत हुई, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ये नल भी जो गली में था, वो किसी वजह से उसमें ख़राबी हो गई और उसकी मरम्मत हो रही थी। तो अब चूँकि मैं रोज़ाना सुबह शाम
या कम से कम एक वक्त नहाने का आदी था। तो मुझे बड़ी उलझन हुई, तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो हमारी एक भाइयों के यहाँ पर हमारे एक भाई रहते थे। मैंने उस वक्त भाइयों के घर आना जाना तकरीबन ख़त्म किया हुआ था। तो हम तकरीब मेरा ख़्याल है कि अब मुझे सही तरह याद भी नहीं है कि हमारी एक फुप्पी ज़ात बहन थी, अब अल्लाह को वो प्यारी हो चुकी है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। फुप्पी ज़ात बहन थी और वो मेरी ही उम्र की थी। हम एक ही साल की पैदाइश हैं। वो मुझसे चंद माह, 2 या 3 माह वो बड़ी थी मुझसे। तो जैसे वो बचपन में वह, और वो वाहिद लड़की थी जिसके साथ मैं बचपन में हर किस्म के खेल खेल चुका था। हम वाकैंड में रहते थे और ये रावलपिंडी में रहती थी। तो अब मेरी उनसे मुलाकात हुए हुए कई साल बीत चुके थे। मैं जानता था उसकी, क्योंकि शादी हो चुकी थी वो अपने शौहर के साथ, मेरे ख्याल से फेडरल बी एरिया में रहती थी उस वक्त। तो मैंने सोचा कि चलो, कई साल से मेरी मुलाकात नहीं हुई इससे, 4-5 साल हो चुके हैं, तो जाने में कोई कबाहत नहीं है। मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ अच्छी तरह मैं दिल खोल कर नहा लूँगा, क्योंकि वो खासे खाते पीते लोग थे और ज़ाहिर है उनका बाथरूम होगा और पानी होगा वहाँ पर वाफिर मकदार में, तो मैं वहाँ दिल भर कर नहा लूँगा। तो यही सोच कर मैंने, हफ्ते का दिन था, हफ्ते की शाम, तो अगले दिन इतवार को, क्योंकि छुट्टी होती थी इतवार को, जाने का फ़ैसला किया कि अगले दिन मैं जाऊंगा और अच्छा दिन गुजर जाएगा, मेरी मुलाकात हो जाएगी बहन से। अच्छा, वैसे मुझे इस चीज़ का, क्योंकि मैं खुद भी उसमें अफसाने लिख रहा था और सारी मेरे उम्र गुजर गई थी, मतलब है अफसाने और किताबें पढ़ते हुए, तो मुझे हर किस्म के, मुझे इस चीज़ का एहसास था कि सगी बहन में और रिश्ते की बहन में बहरहाल फ़र्क होता है, और जब शादी हो जाए रिश्ते की बहन की तो ज़्यादा आना जाना मुनासिब नहीं लिया था। मैं जाता भी नहीं था। तो जब 4-5 साल के बाद मेरा इरादा हुआ था, और वो ऐसी ही लड़की थी कि वो मेरा नाम देती थी जिस तरह बचपन पे देती आई है,